यही सवाल मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहता हूं। अगर कुछ पैसा बच जाए, लोगों के काम सुचारू रूप से चलते रहे, बाकी चीज एक फ्लो में चलता रहे, देश का भविष्य जो है वो उसमें जो चुनाव का पैसा वो खर्च हो, तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और जब 32 दल इसके सपोर्ट में है तो फिर तो नहीं लगता है कि मुझे इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए कि आप या फिर इसका विरोध हो सकता है? देखिए विवेक जी, आज जब देश का चुनाव सर पे है तो लास्ट मोमेंट पे इनकी टाइमिंग पे आप गौर करिए। ये जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, हिंदुस्तान की महान जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात ना करे। देखिए देश संविधान से चलता। अभी हमारे वरिष्ठ वकील, आदरणीय वकील साहब बता रहे थे कि बाई इलेक्शन हो जाएगा। अरे मैंने बाई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो सुना है कि विधायक, एमएलए और ये एमपीज का और बाकी का बाई इलेक्शन। अब बाई गवर्नमेंट का भी होगा कि सरकार 2 साल 1 साल बची होगी तो उसके लिए जो है जनता जाकर के चुनाव। अरे भाई संविधान में लिखा है विवेक जी कि जो सरकार जनता चुनती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब देखिए इसकी लीगल ओपिनियन लेने के बाद, इसका मसौदा क्या है, क्या ड्राफ्ट है, इन सारी जानकारियों को लेने के बाद ही इसके इफ और बट्स पे हम लोग प्रकाश डाल सकते हैं। और हमें देखिए इसकी कोई आपत्ति नहीं। अगर सरकार चाहती है, हम तो चाहते हैं कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करें। 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करा दें। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर दे रही है, 2024 में चुनाव करा दें। भाई सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। आप उनका कार्यकाल, जिसका कार्यकाल 27 में खत्म हो रहा है, जिसका कार्यकाल 25 में खत्म हो रहा है, आप उनका कार्यकाल बढ़ा करके आप 29 तक कर देंगे। नहीं, 27 वाला 29 तक ले जाने की तैयारी दीपक जी, कहीं ऐसा तो नहीं 27 वाला 29 तक ले जाने की तैयारी हो? तो 24 में करा देना विवेक जी, 24 में। नहीं, वो 2 साल बढ़ा के कराएंगे, ये भी खबर चल रही है बाजार में। नहीं, काल कौशल कांत मुस्कुरा रहे इस बात पे। वो कह रहे हैं कि तो 2 साल अगर नोटिफिकेशन 2025 में लाते हैं तो 2027 उत्तर प्रदेश वाला इलेक्शन 2029 में कराएंगे, कह रहे हैं। अब ये सब देखिए ये सब दिवा स्वप्न है इनका कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 24 में इनकी सरकार जाने वाली, हिंदुस्तान की महान जनता ने मन बना लिया है इनके खिलाफ वोट करने का। और देश संविधान टाइमिंग को लेकर सवाल है, टाइमिंग को लेकर सवाल। बेरोजगार हो जाएंगे, इतना अहंकार ठीक नहीं है खत्म हो जाएगी। विवेक जी, कौशल जी से कहिए इतना अहंकार ठीक नहीं है। देश की सम्मानित जनता जो है सत्ता में बिठाती है और देश की महान जनता आपकी बार आपको उखाड़ फेंकने जा रही है। इतना अहंकार आपका ठीक नहीं है। आप अहंकार, आपका घमंड, आपका गुरूर बोल रहा है, ये आपका गुरूर बोल रहा है। और अब की बार हिंदुस्तान की महान जनता आपका गुरूर, आपका अहंकार हर साल नहीं आप होता है। आभार मान रहे हो। आप एग्जाम्पल खत्म हो गया। अरे गोरखपुर महोत्सव देख लो। जन्मदिन पर तौल करके गिफ्ट नहीं दिए जाते। अब जन्मदिन पर मालाओं, नोटों की मालाएं नहीं बनती हैं। अब 10 एकड़ जमीन पर 700 करोड़ का इनकम नहीं आती है महाराष्ट्र में। समस्या ये है जो आप लोगों की बेरोजगारी हो गई है, जो आप लोगों की गरीबी आ गई है, इससे देश की जनता बहुत खुश है। अरे सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया? अरे आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं ना, सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया ये बताइए ना। बर्थडे पर बड़े बड़े केक कट सकते हैं, वो खत्म क्यों हो गए? नोटों की माला क्यों बंद हो गई? आप लोगों ने की बेरोजगारी और आप लोगों का जो महंगाई जो आप लोगों के लिए आई है, आपके अंदर कोई दूर नहीं कर सकता। देश की जनता आपकी बेरोजगारी, एक एक करके देखिए दीपक जी, कौशल जी, दीपक जी, कौशल जी, एक एक करके, दीपक जी, कौशल जी, एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक करके, ये देश की एक एक करके, एक एक करके, ठीक है दीपक भाई, एक एक करके, अभी वोट हुआ नहीं। दीपक जी, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, ठीक है दीपक जी, आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ, दीपक जी आ रहा हूँ, दीपक जी आ रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए कौशल जी, दीपक जी एक सेकंड, कौशल जनता का कुछ है कि नहीं? ठीक है दीपक जी एक सेकंड, आ रहा हूँ आपके पास। अब मेरी बात का जवाब देंगे दीपक जी एक सेकंड, ठीक है। वो अगर किसी दल में घमंड है तो जनता चूर चूर कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इसमें शक नहीं है। कौशल कांत मिश्रा जी का जवाब पूरा फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ दीपक जी, आ रहा हूँ कौशल जी। भाई सीटें जितना दूर, ये तो कह रहे 24 में भी सरकार बना रहे, 29 में भी सरकार बना रहे। झूठे जुमलेबाजी करके ये सरकार जुमलेबाजी से। ठीक है दीपक जी, ठीक है, जो मैंने तो मान लिया। वाक्य पर चलते हैं, दीपक जी का जवाब आने दीजिए, उसके बाद मैं सिद्धार्थ जी के पास आ रहा हूं। दीपक जी जल्दी से छोटा सा आंसर। देखिए विवेक जी, ये कह रहे हैं ना कि अदर कंट्रीज का एग्जांपल ले रहे हैं कि अदर कंट्रीज में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है। तो अदर कंट्रीज में जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव भी होता है जी। ये कराते बैलेट पेपर से चुनाव का, इनके अंदर हिम्मत है तो
ईवीएम से। और सुनिए, हम आप कह रहे हैं ना कि जो नाश्ता भी हमारे भाई कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है जी, नाश्ता और खाने सारी चीजें कह रहे थे, ये ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन हम एक पिज्जा भी खरीदते हैं 50 रुपए का, तो हमें उसकी रिसिप्ट मिलती है। 5 साल की हम सरकार चुनने जा रहे हैं, क्या मिलता है, क्या प्रूफ है मेरे पास? वीवीपैट को क्यों नहीं कंपलसरी कर रहे हैं? जो चीजें हिंदुस्तान में कंपलसरी होनी चाहिए, उन चीजों से ध्यान भटका रहे हैं, उन चीजों से पीछे हट रहे हैं। ये नहीं, वो बातें आपकी पार्टी इस चुनाव में रिफॉर्म के तहत रख सकती है। वीवीपैट होते हैं और वीवीपैट को दिखाया भी जाता है, लेकिन अब सवाल इस बात का लेकर है, जो खर्च को लेकर बातचीत हो रही थी। वीवीपैट में तो नहीं, वीवीपैट तो मैं कह रहा हूं हर जो है बूथ पे उसको कंपलसरी किया जा रहा है। ठीक है, आपकी राय मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन सुन रहा होगा इस वक्त और आपकी आवाज तक पहुंचेगी। लेकिन मैं आप ये बताइए, हम पारदर्शिता के विरोध में तो बिल्कुल नहीं हूं। पारदर्शिता के समर्थन में जो भी वाक्य आएगा, जो भी डिमांड आएगी, जो भी सवाल आएगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। ये मैं खुल के कहता हूं। इन्होंने भाई, लेकिन सवाल इस बात का है, जिन्होंने एग्जाम्पल क्या सेट किया, इन्होंने, मेरी बात आ जाए दीजिए प्लीज, इन्होंने एग्जांपल क्या सेट किया कि अदर कंट्रीज में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव भी तो होता है। ये क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा? ठीक है, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते? लेकिन एक मोटा मोटी 10 साल से इनकी सरकार थी, एक मोटा मोटी अमाउंट, दीपक भाई, 10 साल में इनको वन नेशन वन इलेक्शन, सभी मेहमानों को भी बताना चाहूंगा। डीके दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। दीपक जी, एक सेकंड सुन लीजिए, चली की बेला है, सुन लीजिए। राजनीति करते हैं, फैक्ट की भी बात नहीं करते, सच्चाई को नहीं समझते हैं। सारे फैसलों में अपने रोल बैक किया है, और जो सरकार 7 साल अपना 2000 चला वो नोट ना चला पाए, वो देश चलाने की बात कर रहे हैं। वो अपना खुद का निकाला वो 2000 का नोट 7 साल आप चिंता न कीजिए, काले बाजारियों का समर्थन आप करते रहेंगे। अरे आपने देखा, अरे वो पता चल गया, तभी 2000 के नोट पकड़े गए, तभी 2000 के नोट पकड़े गए सब, तभी 2000 के नोट दबा के रखे थे भाजपा, तभी भाजपा सारे जो 2000 के नोट दबा के रखे थे। जब काम निकल गया तो नोट बंद कर दिया, काम निकल गया नोट बंद कर दिया। भ्रष्टाचारी 2000 नोट क्यों बंद कर दिया? 2000 के नोट क्यों बंद किया है? कोई जवाब? 2000 का नोट क्यों बंद किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने चलाए नोट क्यों ना चला पाए? वो देश चलाने की बात कर रहा है। अरे धिक्कार है भाजपाइयों पे, जो अपने चलाए नोट ना चला पाए, अपना निकाला नोट ना चला पाए, देश चलाने की बात कर रहा है। खुद अपना वो सारे 2000 के नोट कहां चले गए? सारे 2000 के नोट किस भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया भाजपाइयों ने? नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला है 2024 में। बात बताइए, ठीक है, कौशल कांत जी मैं आ रहा हूँ, कौशल कांत जी मैं आ रहा हूँ, कौशल कांत जी आ रहा हूँ, कौशल कांत जी, ठीक है जी, ठीक है, कौशल कांत जी आ रहा हूँ जी। दीपक भाई, एक बात बताइए कि अगर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव 2029 में कराए जाएं, आप डिमांड करेंगे भाई 2025 में ही करा दो, तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे? 2027 के इलेक्शन 2029 में होने चाहिए, अगर 2025 में वन नेशन वन इलेक्शन का नोटिफिकेशन आता है तो? अगर मगर की क्यों बात है? 2024 में करा देना। ये 2024 से क्यों भाग रहे हैं? ये 2024 में करा दे, हम तैयार हैं 2024 में। सारे देश के सारे लोगों को तैयार करा दीजिए। देश से क्या मतलब? देश से क्या मतलब? देश से क्या मतलब है? देश से क्या मतलब है? 10 साल तक कुंडली मार के बैठे हुए थे, 10 साल तक शांत थे, 10 साल तक काम में जुड़े नहीं रहा था, 10 साल तक क्या कर रहे थे? 10 साल तक क्या कर रहे थे? सीए की याद नहीं आई, एनआरसी की याद नहीं आई, वन नेशन वन इलेक्शन की याद नहीं आई। किसान बेचारे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। 10 साल तक क्या कर रहे थे? 10 साल तक क्या कर रहे थे? ठीक है, डीके दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैं डीके दुबे जी के पास जा रहा हूँ। डीके दुबे जी, ठीक है, एक एक करके, मेरे पास वक्त सीमित है। मैं दीपक जी